साथियों सादर नमस्कार। शिक्षा पाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम चंदेल। आज आपके लिए लेकर आया हूं रोमन पद्धति से संख्या सीखना। देखते हैं आज रोमन पद्धति से 1 से लेकर 1 लाख तक हम बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 1 से लेकर 1 लाख तक रोमन पद्धति से संख्या सीखना। सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा, इन छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 1 को कैसे लिखा जाता है। मैं इसको आई समझ करके आपको समझा रहा हूँ। तो ये 1 के लिए 1 आई की तरह लिखा जा रहा है। 1 डॉट 1 लाइन है, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। यहाँ पर आपको समझना होगा 5 के लिए वी का आकार दिया गया है। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखता है 4 के लिए कि 5 में 1 कम। इन बिंदुओं को बहुत महत्वपूर्ण है। 4 के लिए 5 में 1 कम। 6 के लिए चलते हैं तो ये 6 के लिए वी आई, 5 और 1 6। 7 के लिए भी 5 और 2 7। 8 के लिए 5 और 3 8। इस तरह से 5 वी आकार का है, तो ये 5 वी आकार में 3 जोड़ दिए 8 हो गया। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि यहाँ पर 10 के लिए एक्स का सिंबल है और यहाँ पर 9 के लिए 10 में 1 कम। 2-3 जगह आपको देखने को मिलेगा 1 कम वाला। अब वो किस किस जगह 1 कम वाला है इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप सीख सकते हैं। तो उसी तरह देखते हैं यहाँ पर 20 के लिए 2 10 अर्थात x x 2 10 हो गया। 30 के लिए 3 10। लेकिन यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, 50 का सिंबल है एल के रूप में। तो एल में 40 के लिए 10 कम। यहाँ पर आया एक बार 10 कम 50 अर्थात 40 कहलाएगा। 60 के लिए 50 और 10 60। 70 के लिए 50 और 20 70। 80 के लिए 50 और 30 80। यहाँ पर ना 100 में चलते हैं। 100 के लिए सिंबल है सी। 100 के लिए सिंबल है सी। अब यहाँ पर चलते हैं तो 100 में 10 कम 90। ये महत्वपूर्ण है अब आपके लिए। 100 में 10 कम 90। अब आगे देखते हैं कि 200 के लिए क्या होगा। इधर आप देख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं 200 के लिए 2 सी। 300 के लिए 3 सी और 400 के लिए क्या होगा। यहाँ पर डी दिया हुआ है 500, यहाँ देख लीजिएगा 500 दिया हुआ है तो 500 में 100 कम अर्थात वो बन जाएगा 400 के लिए। ये हो गया आपका 200 के लिए। ये हो गया आपका 300 के लिए और आगे चलते 400 के लिए हो जाएगा आपका सी और ये डी। इस तरह से लिखा जाता है। 600 के लिए फिर वही प्रक्रिया होगा डी सी। 700 के लिए डी डबल सी। 800 के लिए डी ट्रिपल सी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी आपके लिए सुविधा के लिए। 600 के लिए आपके पास डी सी। 700 के लिए आपके पास हो जाएगा डी डबल सी और 800 के लिए हो जाएगा 800 के लिए हो जाएगा ये डी ट्रिपल सी और 900 के लिए आपके पास हो जाएगा, ये 1000 है, 1000 में 100 कम अर्थात सी एम। 900 के लिए हो जाएगा आपका सी एम। इस तरह से ये 900 बन गया। 1000 आपके सामने है। 2000 के लिए डबल एम, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2000 के लिए डबल एम। 3000 के लिए ट्रिपल एम। लेकिन 4000 जैसे ही आता है आगे की ओर चलेंगे, अगर आगे चलते हैं 4000 के लिए तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर 2000 के लिए लिख देता हूँ मैं। 2000 के लिए डबल एम। 3000 के लिए ट्रिपल एम। 3000 के लिए ट्रिपल एम हो जाएगा आपका। ये रहा। और 4000 के लिए अब यहां से शुरुआत हो जाती है। जो मैजिक है वो आप यहाँ पर 4 का सिंबल लेंगे। ये वाला 4 का सिंबल लेंगे आप और इस 4 का सिंबल के ऊपर इसके ऊपर अगर एक डॉट डाल देते हो तो 4000 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर भी लिखा हुआ है। 5 के ऊपर डाल दिए तो 5 हो गया। 6 के ऊपर डाल दिए तो 6000। 7 के ऊपर सिंबल डाल दिए 7000
अगर 10,000 लिखना है, आपको 10,000 लिखना है तो 10,000 के ऊपर आप सिंबल डाल दीजिए। ये 10 का निशान है, इसके ऊपर ये रेखा कोष्टक, अगर रेखा की तरह सिंबल डाल देते हैं तो ये 10,000 का चिन्ह हो जाता है। तो चलिए हम कुछ संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 48, 48 दिया हुआ है। अब 48 का जब भी लिखें तो इस तरफ से लिखें, इकाई की तरफ से। इकाई को पहले देखें, 8 है तो 8 का सिंबल क्या है? 8 का सिंबल हमारे पास, इस चीज का ध्यान रख करके करेंगे तो आसानी से लिखते जाएगा। चाहे आप उस सैकड़ा की ओर से चलते हो या हजार की ओर से चलते हो, दहाई की ओर से चलते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पहले इसमें इकाई की ओर से देख लेते हैं, बाकी को दहाई की ओर से देख लेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 8 के लिए हम ले लेते हैं भी, और ये हो गए 1 2 3, ये 3 हो गया। अब हो गया 40 के लिए। 40 के यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है एक्स एल, ये 48 बन गया। अब 87 के लिए लेते हैं तो 80 का हम लोग देख लेते हैं। तो 80 बनता कैसे है? ये 50, 10 60, 10 70, 10 80। अब उसके बाद 87 के लिए तो 80 और 5 85, 86, 87। यहाँ पर 97 के लिए देखते हैं तो 90 के लिए हमारे पास सिंबल है एक्स सी, ये 90 हो गया। और 7 के लिए फिर वही प्रक्रिया, ये 5 95, 96, 97। अब यहाँ पर देखते हैं 135 के देख लेते हैं। 135 का क्या हो जाएगा? 100 के लिए अपने पास सिंबल है सी, और 30 के लिए सिंबल है 10, 110, 120, 130, और 5 के लिए सिंबल है वी। इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर 300 का देखते हैं। 300 के लिए क्या लिख सकते हैं? ट्रिपल सी, अर्थात ये 100, 200 और ये 300। अब हो गया 70। 70 के लिए देखते हैं तो पहले 50 लिखेंगे, 50, ये 60 और ये 70, फिर 5 75, 76, 77, 78। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं आगे। 689 के लिए कैसे लिखेंगे? तो 500 का हो गया डी, उसके बाद 100 सी, उसके बाद ये 600 बन गया। अब बनाते हैं 80 का तो 50, ये 60, 70, ये 80, और 9 के लिए हो जाएगा 10 में 1 कम 10। ये हो गया आपका 689। 799 का देख लेते हैं। 700 के लिए हो जाएगा 500, ये 600 और ये 700। अब देखते हैं 90 के लिए। तो 90 के लिए हमारे पास है 180, ये 10 कम 100, और उसके बाद 9 के लिए लिख सकते हो आप 10 कम 1। ये इस तरह से ये हो गया 799 सॉरी। अब ये हो गया 900। 979 को देखते हैं। तो 900 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या था? सी, 100 कम एम, अर्थात 100 कम 1000। तो ये हो जाएगा सीएम 900 का। 70 के लिए 50, 60 और ये 70। अब उसके बाद देखते हैं 9 के लिए। तो ये 10 1 कम 9, ये 1 कम 10 हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये 1111 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। 1000 के लिए एम, ये हो गया। 100 के लिए सी, और 10 और 1 11। ये देखिए बहुत आसान से लिखा गया। आगे देखते हैं यहाँ पर 1550। 1000 के लिए यहाँ पर 1 एम, उसके बाद 500 के लिए आपके पास डी है, उसके बाद आपके 50 के लिए एल है। एकदम आसान सा हो गया ये सा। तो ये हो गया आपका 1550। अब 1999, 1000 के लिए आपके पास हो गया एम, 900 के लिए आपके पास हो गया सी एम, ये आराम से लिख सकते हो 900 के लिए सी एम। 99 के लिए 90 पहले ले लेते हैं। तो 90 का हमारे पास हो गया है एक्स सी, आप देख सकते हैं एक्स सी, ये 90 और ये 99। इस तरह से बना सकते हो आप। अब यहाँ पर 2000 के लिए देखते हैं। तो 2000 के लिए डबल एम, 1000 और ये हो गया 2000। अब 700 के लिए लेते हैं। तो ये 500, ये 600 और ये 700।
अब लेते हैं 80 के लिए L X X X, ये 80 हो गया। और उसके बाद 87 के लिए लेते हैं 5 और 2 7, ये लंबा बन गया। अब इसी तरह हम 3000 का लेते हैं, तो 3000 के लिए हम देख लेते हैं। 3000 के लिए 3M लेना पड़ेगा आपको, 3M, 1M, 2M और ये 3000 के लिए तीसरा M, ये 3M हो गया। 700 के लिए लेते हैं तो D डबल C, ये हो गया। उसके बाद लेते हैं 80 के लिए तो 50, 60, ये 70 और ये 80, और यहाँ पर 9 के लिए लेते हैं IX। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब आ जाता है 4000 के लिए, तो 4000 के लिए आप सीधा 4 उठा लीजिए, ये IV, ये इस तरह से, और इसके ऊपर टेस्ट लगा दीजिए, ये 4000 बन गया। अब 500 के लिए आपके पास D है, और उसके बाद 40 आ गया, तो 40 के लिए हमारे पास XL है, 10 कम 50, और 9 के लिए है IX। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5678 देखते हैं, तो 5000 के लिए ये B के ऊपर डॉट लगा दीजिए, ये 5000 बन गया। अब 600 के लिए DC, ये 5 और 500 और 100, 600 बन गया। अब उसके बाद 70 के लिए 50, ये 60 और ये 70, इस तरह से बन गया। और उसके बाद 78 के लिए 75, 76, 77 और ये 78। अब यहाँ पर देखते हैं 87,000, तो 87 के लिए क्या बनेगा आप देख लेते हैं। ये हो गया L 50, 60, 70 और ये 80, और 80, 7, 87, ये हो गया 87। अब इसके ऊपर आप डॉट लगा दीजिए, तो ये हो गया 87,000। आप चाहे 1 लाख तक आप लिख सकते हैं। फिर 900 के लिए मैं यहाँ पर जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। 900 के लिए क्या होगा, ये यहीं पर लिख देता हूँ CM, ये 900 हो गया। फिर 80 के लिए L, ये हो गया। फिर ये 80 और ये हो गया IV 84, ये लंबा बना। तो इस तरह से आप आसानी से 1 लाख तक निकाल सकते हैं। और नवोदय की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि आप इस लिखावट को देखिएगा, थोड़ा सा छोटी है मेरी अक्षर, तो निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब चलते हैं नवोदय विद्यालय में किस तरह से इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित ये देख लेते हैं। ये देख लीजिए, 87 को रोमन पद्धति से लिखा जाएगा। अब हमें चयन करना है, 87 को लिखा जाएगा, तो ये देख लेते हैं। 87 को सबसे पहले 80 लिख लेते हैं, 10, ये 50 हो गया, 60, 70 और ये 80, और 5 85, 86, 87, इस तरह से लिख सकते हैं। 87 हम देखते हैं कहाँ पर है ऐसा, तो आप देखेंगे ये C नंबर पर वैसा ही दिख रहा है, ये C नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए इसको किस संख्या से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर देखते हैं XL है, ये हो गया XL अर्थात 10 कम 40, तो ये हो गया 4 दही हो गया। उसके बाद ये 9 का सिंबल आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 49। इस तरह से आप हमारा ऑप्शन निकल गया 49। आगे चलते हैं, 397 को रोमन पद्धति से लिखा जाता है। अब यहाँ पर रोमन पद्धति से 300 का क्या हो जाएगा, हमारे पास 3C, आप आराम से निकाल सकते हैं। 90 के लिए XC, अब उसके बाद 97, तो 5 और ये 2 7। अब देखेंगे ये शायद हमारे यहाँ पास ऑप्शन C नंबर पर रखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये रहा, इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे D मतलब 500, ये 600, ये 700 और ये 800, तो ये हमारे दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब 800 के बाद यहाँ पर देखेंगे XL, तो ये हो गया आपका 40, तो ये निश्चित है, ये 40 और ये 9, तो 849। इस तरीके से आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। और ये लीजिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 2475, तो 2475 के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल M आप आसानी से लिख सकते हैं, ये डबल M। उसके बाद 400 के लिए देखते हैं, तो 400 के लिए हो जाएगा CD,
ये 400 हो गया। उसके बाद देखते हैं 75 50, 60, ये 70 और ये 5 75। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ, ये हमारे पास डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगला चलते हैं, अगले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं 1550। 1000 को हम कैसे लिखेंगे? एक एम से प्रदर्शित करेंगे और 500 को डी और 50 को एल, इस तरह से आप हम प्रदर्शित करके लिख सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये रहा आपके बीच में, इस तरह से लिखा जाएगा, एक सामान्य है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो 40,000, 40,000 को हम 40 को पहले लिख लेते हैं। 40 को हम कैसे लिखते हैं? तो ये हो गया x और एल, ये हो गया 40। अब इसके ऊपर हम डॉट लगा दिए तो ये हो गया 40,000। अब 700 के लिए लिखेंगे डी, 500, 600 और ये 700। अब उसके बाद 85 के लिए 50, 60, 70, 80, 5, 85। ये आसानी से हम लिख सकते हैं। और ये आज का रोमन संख्या आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें, ताकि बच्चों तक अधिक से अधिक पहुंचा सके, आप सभी बच्चे बेहतर सीख सके। और अगर आप सीख जाते हैं, हमारे चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आप सभी का आभार।